ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन और देश के पहले और इकलौते रियल एस्टेट गुरु लगातार हमारे साथ जुड़े हैं आपके सभी मेल्स का जवाब देने के लिए। अगर आप भी कोई सवाल रखते हैं जहन में तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार वो मेल फ्लैश हो रहा है, उस मेल पर आप हमें अपने जो भी सवाल हैं उनको भेज सकते हैं। हम इन सवालों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। तनु जी, अभी तक हमने 3 मुझे लग रहा मेल्स पर विचार कर लिया है और अभी मेल्स हमारे पास इतनी है कि मुझे लग रहा है कि सारी मेल्स तो हम नहीं ले पाएंगे। एक क्लॉज आता है पेनल्टी क्लॉज को लेकर, ये क्या होता है और इसका होना कितना ज़रूरी है? देखिए, पेनल्टी क्लॉज बेसिकली इसलिए एक एग्रीमेंट के अंदर डाला जाता है, ये कस्टमर की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। पेनल्टी क्लॉज का ज़रूरी नहीं है ये मतलब हो कि डेवलपर कस्टमर के ऊपर क्या पेनल्टी डालने वाला है। पेनल्टी क्लॉज का जो प्राइमरीली मतलब होता है वो है कि अगर बाय चांस डेवलपर प्रॉपर्टी को सही टाइम पे डिलीवर नहीं करे तो डेवलपर के ऊपर क्या पेनल्टी लगने वाली है। आज हिंदुस्तान के अंदर आप अगर देखें तो जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि अगर कहीं डेवलपर की गलती है या कोई डिले है तो उनका इन्वेस्टर, उनका फैमिली मेंबर सफ़र ना करे। इसलिए हर एक अच्छे डेवलपर के एग्रीमेंट के अंदर, बिल्डर बायर के अंदर एक पेनल्टी क्लॉज का प्रोविज़न होता है। जब भी आप कभी बिल्डर बायर पढ़ेंगे या एमओयू पढ़ेंगे जो आप बिल्डर के साथ व्हेन यू एंटर इनटू अ एग्रीमेंट, अगर उसके अंदर आपको दिखता है कि दैट देयर इज अ पेनल्टी क्लॉज तो वो आपके सेफ गार्ड के लिए है, वो आपको पेनलाइज करने के लिए नहीं है। वो एक कमिटमेंट होती है डेवलपर की तरफ से कि अगर भगवान ना करे किसी भी रीजन से बिल्डर फॉल्टर करता है प्रॉपर्टी डिलीवर करने में, जिसका आपने सपना देखा है, जिसका डेवलपर ने सपना देखा है, तो वो डेवलपर आपको पेनल्टी देगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ऑन अ मंथली और ऑन अ हाफ ईयरली और ऑन अ एनुअल बेसिस विच सेफगार्ड्स यू। और ये तो बल्कि अच्छी बात है कि पेनल्टी क्लॉज बिल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर आपको पेनल्टी देने के लिए तैयार है। और अगर नहीं देता है तब? देखिए, सारे अच्छे डेवलपर्स आज की डेट में पेनल्टी क्लॉज जरूर रखते हैं अपने एग्रीमेंट के अंदर, और अगर नहीं भी रखते तो कस्टमर खुद आके पुश करता है। आज जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हमारा कस्टमर है, बहुत बढ़िया एजुकेटेड है। आज ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो ऑनलाइन जाके एक बारी चेक ज़रूर करता है कि बिल्डर की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसकी वेबसाइट देखता है। देयर आर सर्टन गुड फोरम्स अवेलेबल विच प्रोवाइड विच आर एजुकेटेड। ये सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आया क्योंकि एक व्यक्ति थे जो अचानक से इस तरह के उसमें फंस गए। दरअसल होता क्या है कि नए बिल्डर्स भी इस दौड़ में अब शामिल हो गए हैं। ऐसे में उन बिल्डर्स की शाख पर भी कहीं ना कहीं बट्टा लग जाता है, वो भी इस घेरे में आ जाते हैं कि सारे बिल्डर्स एक जैसे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। एक जहन में एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो जब नए बिल्डर्स आते हैं तो ऐसे में ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। और कैसे एक निवेशक ट्रैक रिकॉर्ड को पता कर सकता है, क्योंकि नए बिल्डर्स का मुझे लग रहा है कि ट्रैक रिकॉर्ड शायद मौजूद नहीं रहता होगा। एक हमारी हिंदी में बहुत ही खूबसूरत कहावत है, सांच को आँच क्या। जब आप अपने डेवलपर के ऑफिस के अंदर घुसते हैं, ऑफिस में घुसते ही समझ में आ जाता है कि इस डेवलपर का विजन क्या है, ये क्या बनाने वाला है, इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि मैं एक ऑफिस लेना चाहता हूं XYZ डेवलपर के साथ, और वो डेवलपर क्लेम कर रहा है कि भैया मेरा जो ऑफिस है वो तो जी 5 स्टार क्वालिटी का होगा या 7 स्टार क्वालिटी का होगा या 10 स्टार क्वालिटी का होगा। लेकिन जब आप उस डेवलपर के ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो रिसेप्शन पे जाके आपको फील होता है कि 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार क्वालिटी तो बहुत दूर की चीज़ है। बिल्कुल। यहाँ तो 0 स्टार भी मेंटेन नहीं है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन, अगर हम अपना घर ही नहीं साफ रख पाएंगे, मेंटेन नहीं रख पाएंगे या क्वालिटी नहीं दिखा पाएंगे तो हम बना के क्या देंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। लेकिन जब आप किसी जगह पे एंटर करते हैं, एंटर करते ही समझ में आ जाता है कि हाँ जी, इस डेवलपर का थॉट प्रोसेस क्या है, विजन क्या है।
विजन क्या है, इस आदमी की क्लास क्या है। सो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लॉजिकल चीज़ है। अगर आपको ऑफिस में घुस के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको आसपास दिखता है कि कुछ ट्रॉफीज मिली हैं इनको, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं इन डेवलपर्स के पास, अगर आपको घुस के लगता है कि एक क्वालिटी मेंटेन करना जानते हैं और वो क्लास है कि क्वालिटी पता है कि क्या क्वालिटी होती है, तो वो आपको डिलीवर कर पाएंगे। अगर वो आदमी क्वालिटी मेंटेन करना है या उसको पता ही नहीं क्वालिटी क्या होती है, तो वो क्या क्वालिटी देगा कोई। इट्स वेरी लॉजिकल, सिंपल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देती हैं। सॉरी, मैं शायद थोड़ा सा आपके क्वेश्चन से डिवेट किया। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे, तरुण सिंह जी के बारे में, चूँकि जितना भी कहा जाए कम है, देश के, भारत के पहले और इकलौते रियल एस्टेट हैं। और जब इस प्रोग्राम को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था तो खासकर ये ध्यान रखा गया कि जिनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच सके। एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मेल्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं, आपको जो फ्लैश हो रहे हैं, उन पर आप अपने मेल हमें भेज सकते हैं। लगभग 3,500 से ज़्यादा मेल अब तक हमें पहुँच चुके हैं और हमको खुशी है कि हम आपके सवालों के जवाब दे पा रहे हैं। और तरुण सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी, संदीप पांडे का हमारे पास एक संदेश, एक मतलब मेल है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बिल्डर ने हमसे कहा था कि ये यहाँ पर प्लॉट है, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अब उनका मन थोड़ा सा उछट रहा है, वो एग्जिट करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? मैंने वो ईमेल पढ़ी नहीं है, क्या मतलब, क्या बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? एग्जिट परमिटेड को लेकर पूछना चाहते हैं। एग्जिट क्लॉज आप कह रहे हैं कि अगर बाय चांस कोई कस्टमर एक प्रॉपर्टी बुक कराता है, बुक कराने के बाद 50% उसने पे कर दिया या 10% ही पे कर दिया या 20% पे कर दिया, पे करने के बाद उनको लगता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे डिलीवरी नहीं लेनी है, तो उस केस में एक इन्वेस्टर के क्या राइट्स बनते हैं? देखिए, ये दो तरफा क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक तरफ का क्वेश्चन नहीं रह जाता। हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। जब आपने डिसीजन लिया था एज अ कस्टमर, एज अ इन्वेस्टर, तो आपने बहुत कुछ सोचा समझा और आपने उसके बाद में 10, 15, 20 प्रोजेक्ट्स इधर उधर के देखने के बाद डिसाइड किया कि आपको बिल्डर का विजन पसंद था, आपको बिल्डर की लोकेशन पसंद थी, आपको बिल्डर का कंसेप्ट पसंद था, आपने थोड़ा सा चेक किया कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या देने वाले हैं, वो पसंद था। सो मोटा मोटा सारे क्वेश्चंस का जब आपको आंसर यस मिला, तो आपने डिसाइड करके बिल्डर की एक प्रॉपर्टी ब्लॉक कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डर के पास 1000 फ्लैट थे, उसमें से आपने एक फ्लैट या एक ऑफिस या एक दुकान ब्लॉक कर दिया, क्या पता बिल्डर उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेचता और बिल्डर के पास 100% पेमेंट आ जाती। लेकिन क्योंकि आपने अपनी तरफ से डिसाइड करके उनका एक यूनिट ब्लॉक किया, तो बिल्डर का भी हक बनता है। अब हम सारी चीज़ें अगर डेवलपर के ऊपर थोपते जाएं और प्रैक्टिकली ये ना सोचें कि सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा। सही तरीका ये बनता है कि देखिए, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब इंसान हैं, सब बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। अगर आपने एक यूनिट ब्लॉक किया और वो ब्लॉक करने की वजह से, आपकी वजह से, वो बिल्डर किसी और को नहीं बेच पाया, तो बिल्डर का भी हक बनता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी जरूर डाले। थोड़ा सा कड़वा जवाब है, लेकिन आपने भी तो बिल्डर की एक प्रॉपर्टी ब्लॉक करके रख ली अपने पास। शायद अगर आप ब्लॉक नहीं करते तो कोई और कस्टमर उसको आखिर तक, पोजेशन तक पेमेंट करता रहता। और एक फ्लो होता है, हर एक साइकिल होता है हर एक प्रॉपर्टी का। जब कोई भी चीज लॉन्च होती है तो इनिशियली देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड इट। इनिशियली सारे चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स मिलके माल बेच रहे होते हैं, तो उस हाइप के अंदर एक अच्छी इन्वेंट्री हर एक बिल्डर की निकलती है। तो आपने उस समय एक यूनिट ब्लॉक करके अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए या खुद रहने के लिए वहां पे रहना डिसाइड किया, या आपने डिसाइड किया कि मैं ये सेकंड प्रॉपर्टी लेके इसको आने वाले वक्त के अंदर अच्छे प्रॉफिट पे बेचूंगा, प्रॉफिट लेके एग्जिट करूंगा। तो अगर आपने अपना प्रॉफिट देखा था तो डेवलपर का लॉस थोड़ी कराएंगे, तो डेवलपर का हक बनता है कि एक पेनल्टी आपके ऊपर जरूर डालें। दूसरी चीज, अब आपके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अगर तो डेवलपर के पास इन्वेंट्री शॉर्ट है और आपने एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया था जहां पे सारा माल बिक गया था, और डेवलपर के पास आज
ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और मार्केट में डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे केस के अंदर डेवलपर आपसे वो इन्वेंट्री वापस ले लेगा। देखिए थोड़ी बहुत पेनल्टी तो लगाएगा ही लगाएगा, आपसे वो प्रॉपर्टी वापस ले लेगा और उसको किसी और कस्टमर को ओपन मार्केट के अंदर सेल कर देगा। दूसरी ऑप्शन जो आपके पास आती है वो ये आती है कि आपने प्राइमरी मार्केट में एक प्रॉपर्टी बुक करी, अब वो प्रॉपर्टी सेकेंडरी मार्केट में मूव कर गई। आप इस प्रॉपर्टी को अपने ही ब्रोकर के थ्रू, जिसके थ्रू आपने बुकिंग कराई थी, या किसी और ब्रोकर को इन्वॉल्व करके प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर रीसेल भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं। सारे ऑप्शन आपके साथ हैं और वक्त भी हमसे इजाज़त मांग रहा है। आपको बता दें कि देश के पहले और इकलौते रियल एस्टेट गुरु तरुण चिन जी ने आपके इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। तरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे मेल्स के जवाब देने। धन्यवाद। तो हमने आपके सभी सवालों के जवाब दिए और आपकी मेल्स के प्रति हमें खुशी भी है कि आप इतने सारे मेल्स हमें भेज रहे हैं और आपको हम पर भरोसा है। हम इसी तरह से आपके भरोसे को कायम रहेंगे और तरुण चिन जी लगातार इस तरह से आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।